चुड़ैल का साया। प्रस्तावना। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक पुराना गांव था, रतनगर। यह गांव बहुत शांत और साधारण था, लेकिन उसके पास ही एक बंजर जमीन थी जिस पर कभी कोई खेती नहीं होती थी। लोग कहते थे कि उस जमीन पर चुड़ैल का साया है। पुराने लोग मानते थे कि कई सौ साल पहले वहां एक औरत को जादू टोने के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनी जा सकती थीं। गांव वाले दिन में तो हंसी खुशी रहते, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाता। किसी के दरवाजे पर दस्तक हो जाए या दूर से औरत की हंसी सुनाई दे जाए तो सब कांप उठते। पहला भाग, नई मुसीबत। रतनगर में एक परिवार नया आकर बसा। रामलाल, उसकी पत्नी गीता और उनकी 2 संतानें, मोहन और पायल। वे लोग गांव के छोर पर उस बंजर जमीन के पास ही एक पुराना मकान खरीदकर रहने लगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, रामलाल, उस तरफ मत रहो, वहां चुड़ैल का बसेरा है। लेकिन रामलाल ने हंसकर टाल दिया, ये सब अंधविश्वास है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। कुछ दिन तक सब ठीक चला, पर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घर की छत पर किसी के चलने की आहट, बच्चों के खिलौने अपने आप इधर-उधर फेंके मिलना, और कई बार घर की औरतें महसूस करतीं कि कोई उन्हें देख रहा है। दूसरा भाग, चुड़ैल का डर। एक रात पायल बिस्तर से उठकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, वो आंटी, वो खिड़की से मुझे देख रही थी। गीता ने देखा, खिड़की पर कोई नहीं था, लेकिन बाहर अचानक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामलाल के घर पर चुड़ैल का साया है। गांव की बूढ़ी दादी, जिसे सब बुढ़िया माई कहते थे, बोलीं, वो चुड़ैल हर 100 साल में जागती है। अब फिर उसका समय आ गया है। तीसरा भाग, रहस्य गहराता है। रामलाल को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन एक रात जब वह खेत से लौट रहा था, उसने साफ साफ देखा कि बंजर जमीन पर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं, और वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। रामलाल डरकर भागा, लेकिन उसकी आवाज पीछा करती रही, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। उस दिन से रामलाल बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला रहने लगा, और रात को वह नींद में उठकर घर के बाहर चला जाता, मानो किसी अदृश्य शक्ति के पीछे खिंच रहा हो। चौथा भाग, गांव में दहशत। गांव वाले अब खुलकर कहने लगे कि चुड़ैल लौट आई है। रात में कई घरों पर दस्तक सुनाई देने लगी, पशु बीमार होने लगे, और एक बच्चा अचानक लापता हो गया। लोगों को यकीन हो गया कि चुड़ैल कुर्बानी चाहती है। बुढ़िया माई ने बताया, वह औरत जिसे जिंदा जलाया गया था, बदला लेने लौटी है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव पर उसका साया रहेगा। पांचवा भाग, टकराव। गीता अपने पति और बच्चों को बचाने के लिए बुढ़िया माई के पास गई। बुढ़िया माई ने उसे कुछ ताबीज और मंत्र दिए और कहा, आज रात उसका सामना करना होगा। अगर डर गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रात को ठीक 12 बजे बंजर जमीन पर अजीब सी आग जलने लगी। रामलाल अपने आप उठकर वहां जाने लगा। गीता और बच्चे पीछे पीछे दौड़े। अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, लाल आंखें और कान फाड़ देने वाली हंसी। वह बोली, तुम सबको यहाँ नहीं रहना चाहिए था, ये जमीन मेरी है। छठा भाग, रहस्य का खुलासा। बुढ़िया माई ने बताया कि वह औरत दरअसल गांव की ही थी। उसे तंत्र विद्या जानने के कारण जादूगरनी कहकर जिंदा जलाया गया था, लेकिन असलियत यह थी कि वह औरत गांव की रक्षा करना चाहती थी। मरते समय उसने श्राप दिया, जिसने मेरी निर्दोष आत्मा को जलाया, उनका गांव चैन से नहीं रहेगा। अब उसकी आत्मा न्याय चाहती थी, न कि सिर्फ बदला। गीता ने साहस जुटाकर कहा, माँ, अगर आप निर्दोष थीं, तो हम आपकी आत्मा को शांति देंगे। हमारा परिवार यहाँ आपके नाम का दीपक जलाएगा, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। सातवां भाग, चुड़ैल का अंत या नई शुरुआत। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकले। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और पूरा आकाश गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदल गई
और जमीन में समा गई। उस रात पहली बार गांव में सन्नाटा टूटा और सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। गांव वालों को लगा कि चुड़ैल का साया मिट गया। लेकिन आखिरी दृश्य में पायल, छोटी बच्ची, खिड़की से बाहर देख रही थी। वह धीरे से बोली, माँ, वो आंटी फिर से मुझे देख रही है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब पर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो